उसके बाद में जो है संविधान बचाओ, आपने देखा वो अभियान आगे बढ़ता गया, या यूँ कहिए कि उसी अभियान के तहत जो है जनता में एक ऐसा मैसेज पहुंचाया गया। उसी समय सेकुलर डेमोक्रेटिक, सेकुलर सोशलिस्ट जो दो वर्ड जोड़े गए संविधान में 42nd अमेंडमेंट में, तो वो भी एक बहुत बड़ा निर्णय था। वो उसको उन्होंने उद्धृत किया कि संविधान बदलने की कवायद उसे कहते हैं। संभल की बात की, या फिर उस संभल की जब बात या उन्नाव की जब वो बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इन सब मुद्दों को उठाते हुए जवाब दिया, जाति जनगणना के आधार पे आप क्या किस तरह की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, उससे डेवलपमेंट के साथ उसका कोई राजनीतिक दल जो है लोगों को एक तरह से बता रहे हैं कि जरूर जिसकी जितनी संख्या उस अनुसार अलॉटमेंट होगा, ऐसा कुछ है नहीं। आज शीतकालीन सत्र का 14वां दिन था और बहुत ही खास भी दिन था। आज संविधान के 75 वर्ष पूरे हो गए, जिसको कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। शुरुआत राजनाथ सिंह ने की, जो हमारे रक्षा मंत्री भी हैं। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, संविधान की देशवासियों को शुभकामनाएं दी, लोगों को शुभकामनाएं दी। लेकिन इस पूरी बहस में आज डेब्यू था प्रियंका गांधी का, जिसको पूरे सदन ने खूब सुना और प्रियंका गांधी ने भी खूब सुनाया। क्या रहा आज का पूरा दिन और इसे कैसे देखते हैं, इसके लिए बात करेंगे अरुण जी से। अरुण जी, आपको क्या लगता है, कैसा रहा आज का दिन और इसे किस तरह से देखा जाएगा आज की बहस को और प्रियंका के डेब्यू को भी? जी पूजा जी, देखा जाए तो आज का दिन संवैधानिक इतिहास में, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में एक तरह से ऐतिहासिक दिन है। वो इसलिए क्योंकि 75वां जो कॉन्स्टिट्यूशन का 75वां साल जो है मनाया जा रहा है, और उसमें जो आज डिबेट हो रही थी, ये डिबेट की पृष्ठभूमि में मैं कहूँगा कि एक तरह से जो लोकसभा के इलेक्शन के दरमियान जो संविधान बचाओ नैरेटिव शुरू हुआ कांग्रेस की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से, उसके बाद में जो है संविधान बचाओ, आपने देखा वो अभियान आगे बढ़ता गया, या यूँ कहिए कि उसी अभियान के तहत जो है जनता में एक ऐसा मैसेज पहुंचाया गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार कर जाएगी तो संविधान बदल देगी। वो नैरेटिव जो है जनता के बीच में सिंक इन हुआ और 400 पार का नारा फेल हो गया। प्रियंका गांधी ने भी इसको, और अखिलेश यादव ने भी इस पूरी जो आप कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा था, उसको जनता ने सिंक इन किया और उसको बड़े अच्छे से समझा। उन्होंने आज ये अखिलेश यादव जब बोल रहे थे सदन में संविधान के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जनता ने इसे इतने अच्छे से समझा कि ये लोग पता नहीं क्या कर देंगे संविधान के साथ। तो उसी उसमें कहना चाहूँगा मैं कि वो उस समय तो चल गया नैरेटिव, लेकिन उसके बाद में देखिए हरियाणा इलेक्शन हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र में भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष को जो है, इंडिया ब्लॉक को जो है, और महाराष्ट्र में एमवीए जो था उसको मुंह की खानी पड़ी। तो अगर वो नैरेटिव इतना इफेक्टिव था तो शायद वहाँ भी चलता, लेकिन वो चल नहीं पाया। उसके पीछे की जो बहुत सारी सच्चाई है कि कांग्रेस जो जिस तरह से आरोप लगा रही रूलिंग पार्टी पे कि संविधान बदलने की कवायद चल रही है, उसमें कुछ उदाहरण उन लोगों ने दिए। लेकिन मैं राजनाथ सिंह जिन्होंने शुरू किया, राजनाथ सिंह ने संविधान की जो संविधान और संसदीय परंपरा जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी के तहत जो है भारत जो है डेवलपमेंट के पथ पे आगे बढ़ रहा है, उन सब अच्छी बातों के साथ में ये भी बताया कि कांग्रेस ने या फिर 75 के दौरान इंदिरा गांधी ने जो 42nd अमेंडमेंट किया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी लोग कहते हैं, उस समय किस तरह से संविधान को बदला। उसी समय सेकुलर डेमोक्रेटिक, सेकुलर सोशलिस्ट जो दो वर्ड जोड़े गए संविधान में 42nd अमेंडमेंट में, तो वो भी एक बहुत बड़ा निर्णय था। वो उसको उन्होंने उद्धृत किया कि संविधान बदलने की कवायद उसे कहते हैं, कि साहब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से बदल दिया जाए, जिसमें कि 44th अमेंडमेंट में काफ़ी कुछ जनता पार्टी की सरकार उस समय आई, तो उन लोगों ने उसको बदला भी। लेकिन इसी के साथ में उन्होंने कई और उदाहरण दिए कि इस तरह से कई जजेज ने जो रिजाइन किया था सुप्रीम कोर्ट में, पहले रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि उनसे जूनियर को जो है ऊपर सुपरसीड करवा दिया गया। तो बहुत सारे जो मूल्य थे, जो उन चीज़ें बदली गई थी इंदिरा गांधी की सरकार के दरमियान में, उन सब उदाहरणों को देते हुए, तथा अपनी जब वो कल्याण सिंह की सरकार हुआ करती थी, किस तरह से संविधान के नाम पे जो है छल किया गया, ये सब बातें उन्होंने अपने भाषण में रखी कांग्रेस को। कांग्रेस पे देखिए, हमलावर तो कांग्रेस पे ही होंगे क्योंकि विपक्ष में वही सबसे ज्यादा सीट लेके बैठी है। लेकिन एक चीज और उन्होंने बड़ी जबरदस्त कही, जो कि प्रियंका गांधी उसको काट नहीं पाई। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष अपने संविधान को जोड़ में रखते थे, और ये उनके परिवार में उन्हें बचपन से सीखा है
मतलब उन्होंने एक मतलब तरह से इस पे तंज था, जी, छोटा जी। कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी जो प्रति जो है, इस समय सब लोग कांग्रेस जो है संविधान बचाओ के नाम पे जो लाल किताब की तरह आपने देखा होगा, राहुल गांधी लेके उसको चलते हैं, कांग्रेस के नेता भी लेके चलते प्रियंका हैं। गांधी भी संविधान की तो कॉपी लेके तो ही वो उन्होंने इस शीतकालीन सेशन में जिस तरह से वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, वो हरियाणा और महाराष्ट्र की बात कही मैंने, महाराष्ट्र के चुनाव में पूरी तरह से फेल हो गया। फेल हुआ तो उसके बाद उस नैरेटिव का बहुत कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि आने वाले चुनाव में अब देखिए उस तरह का कोई उतना इम्पोर्टेंट चुनाव अब 2 साल बाद ही होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार ही होंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव कांग्रेस के उससे होंगे, कांग्रेस के लिए जो रखे महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन मैं इस बीच ये कहना चाहूँगा कि जो उनको जो जवाब देते हुए जिस स्थिरता के साथ इन्होंने जो अपनी मेडन स्पीच आज प्रियंका गांधी ने शुरू की, वो काफ़ी सराहनीय था। शुरू में उन्होंने जिस तरह से राजनाथ सिंह को जो है जवाब दिया, बहुत स्थिर आवाज़ में अपनी और बहुत सहजता के साथ में उन्होंने अपना, मैंने जैसे पहले भी हम लोग डिबेट कर चुके हैं कि साहब उनको जो है सदन में बोलते हुए देखना जो है एक थोड़ा सा मुझे लगता है उसके लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से आप मिस कर गए होंगे जब प्रियंका पूरा भाषण दे चुकी। भाषण पे हम लोग अभी उनकी जो स्पीच थी उस पर बात करते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में जो उनका कटाक्ष था ना, चश्मा नीचे करके, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। पता नहीं कितने लोगों ने उसका ध्यान दिया। इंप्रेस्ड है प्रियंका से, इसलिए बात नहीं कर नहीं, रही मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि जैसे संभल की बात की, या फिर उस संभल की जब बात, या उन्नाव की जब वो बात नहीं, मैं कर रही थी, वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इन सब मुद्दों को उठाते हुए जवाब दिया कि संविधान में जो है जिस तरह से ये सब प्रधानमंत्री को उन्होंने बहुत तेजी से हिट किया, उसमें कहा कि मणिपुर की घटना है, संभल की घटना है, या उसके पहले एक और घटना जहां पर उस महिला का जो उस जगह पर ये लोग भी दोनों भाई बहन विजिट किया, उन्नाव का भी जिक्र किया। तो इस तरह के घटनाओं को जिक्र करते हुए उन्होंने जिस तरह से रिलेट करने की कोशिश की कि संविधान के जो एक तरह से प्रधानमंत्री ये सब इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी खामोशी बनाए हुए, तो उन्होंने बहुत तगड़ा हिट किया। और संविधान खत्म करने की कोशिश में उन्होंने कहा कि ये किस तरह से कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक उदाहरण दिया लैटरल एंट्री का, कि रिजर्वेशन को खत्म करके जो है उसको रिडंडेंट बनाने की कोशिश का एक परिणाम है कि लैटरल एंट्री, उसकी भी बात उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने जो भय के शासन को देश भर में प्रचारित करने की बात कही कि सरकार किस तरह से भय का एटमॉस्फेयर पैदा कर रही है। बातों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया कि भय में तो खुद सत्ता पक्ष के भी लोग हैं। ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि भय पैदा करते करते सत्ता पक्ष भी भय से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो भी मुखर आवाज में बोल रहा है उसके खिलाफ जो सेंट्रल एजेंसी जिस तरह से लगा दी जा रही हैं, इन सब बातों का उद्धृत करते उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। लेकिन मैं कहूँगा कि जो कंक्लूड किया, कायर सरकार की बात कह दी, वो थोड़ा सा जो है उनके पूरे भाषण से थोड़ा सा ऑड पार्ट लग रहा था जी। जबकि उनका जो मेडन स्पीच है, जिस तरह से सभी लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत सधा हुआ बोला। फिर आप कहेंगे कि मैं प्रभावित हूं, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, बहुत तथ्यपूर्ण और एक तरह से इम्प्रेसिव भाषण उनका हुआ। उसी क्रम में आप देखेंगे कि और भी जो विपक्ष के नेता बोले, आज चूंकि 75वां मैंने कहा ना कि उसकी जो वर्ष मनाया जा रहा है संविधान का, तो आज का दिन ऐतिहासिक था। इसमें लोगों ने कोशिश की कि उस अपने जो 10 मिनट के भाषण के टाइम को यूटिलाइज किया जाएगा। उसी क्रम में आपने देखा अखिलेश यादव ने भी बहुत अच्छा बोला, AIMIM के जो चीफ हैं उन्होंने भी भाषण दिया। कई लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही, संविधान में जो हमारी परंपरा है उसकी बात कही, सरकार को आड़े हाथों लिया। ये बात मैं जरूर कहूँगा कि उन कई नेताओं ने जो है अपने भाषण में जो है आज सरकार को थोड़ा सा बैकफुट पर रखा जी। और अखिलेश यादव की बात आपने की, अखिलेश यादव ने जाति जनगणना से लेके उन्होंने बात की 4 फिंगर्स की। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इस पे कुछ बोलना चाहती है, क्या वो हमें बताएगी, देश को बताएगी कि वो 4 फिंगर्स जो हमारे हैं, जो हमारी देश की रक्षा के लिए कहे जाते हैं कश्मीर में, वो अभी तक सुरक्षित हैं या नहीं। क्या इसी तरह से बात चलती रहेगी, या एक दिन ऐसा होगा कि मानसरोवर जाने के लिए भी हमें कई बार सोचना पड़ेगा और वो रास्ते हमारे लिए बंद हो जाएंगे। मतलब मैं इसको पूजा जी कहूँगा कि संविधान पर चर्चा करते करते लोगों ने जो अपने पॉलिटिकल भाषण भी दिए, क्योंकि ये सब इशू जो है संविधान से थोड़ा अलग होते हैं। जाति जनगणना की बात की, संभल की बात की, और आपको बताऊं कि वो जो आपका ये जो बाय इलेक्शन था उसमें जो वो महिला वाली बात हुई थी कि वो पुलिस इंस्पेक्टर एक पिस्टल दिखा रहा था, उसमें जो अधिकारों, तो इसीलिए मैंने कहा कि
जो इस तरह की बातें हुई हैं, इसको थोड़ा सा जो अपोजिशन को मौका मिला तो उन्होंने उन मुद्दों को उठाने की जो कोशिश की जो 75 साल संविधान के पूरे होने पर जो हमारी परंपरा कायम हुई या कुछ अमेंडमेंट्स हुए, उन सब कुछ बातों से अलग भटक के जो है लोगों ने और अपने जो चुनावी मुद्दे हैं या जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है उसको भी निकालने की कोशिश की। लेकिन आप इसलिए भी देखेंगे कि कांग्रेस अभी महाराष्ट्र का चुनाव हारी है और साथ में अखिलेश यादव जिस तरह से क्लेम कर रहे थे कि साहब हम 9 बाई इलेक्शन वाली जो यूपी की सीट है उसमें से 7-8 सीट जीतेंगे या 9 जीत जाएंगे, तो उसमें उनको निराशा हाथ लगी। तो अपने भाषण में जो आप यूँ कह सकती हैं जो पॉलिटिकल चीज़ें कहीं जाति गणना की बात, जाति गणना को मैं फिर से कहूँगा कि वो एक रिग्रेसिव स्टेप है। हम अगर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और जाति गणना और इस तरह की बातों पर जो देश 90 के दशक में काफ़ी कुछ जो पीछे चला गया, मैं ये भी कहूँगा। लेकिन उससे आगे बढ़ के जाति जनगणना के आधार पे आप क्या किस तरह की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, उससे डेवलपमेंट के साथ उसका कोई राजनीतिक दल जो है लोगों को एक तरह से बता रहे हैं कि जरूर जिसकी जितनी संख्या उस अनुसार अलॉटमेंट होगा, ऐसा कुछ है नहीं। डेवलपमेंट यूनिफॉर्म तरीके से हो सकता है, उसमें तो आप और सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे समाज को, मतलब इस तरह की बात कही जा सकती है। तो जाति जनगणना संविधान से बिल्कुल अलग मुद्दा था। तो मैंने जैसा कहा आपसे कि इसी बीच लोगों ने अपनी जो है राजनीतिक भाषण भी दिया है। प्रियंका गांधी के स्पीच पे मैं वापस लौटूंगी। हर बात पे नेहरू, इंदिरा, राजीव, इन पे आरोप लगाता रहा है सत्ता पक्ष जी। उन्होंने, प्रियंका ने बड़े ही स्मार्टली, फिर आप ये मत कह दीजिएगा कि मैं जो है प्रभावित हूँ, लेकिन उन्होंने बड़ी स्मार्टली उन्होंने कहा कि 75 साल में अगर हम पलट के देखें तो बार बार हम देखते हैं कि कब कब सत्ता से कांग्रेस को हटाया गया, जनता कब कब आक्रोशित हुई और उसने सत्ता से पार्टी को हटाया या किसी स्पेशल नेता को हटाया। तो इन सारी बातों के न्याय मांगा, जवाब मांगा और सरकार को जवाब देना पड़ा। इस तरह की भी बातें प्रियंका ने कही और उसके बाद उन्होंने उस बातों को उठाया जिसमें पीओसी की बात होती है, जिसमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात होती है। उन्होंने उन बातों को, और वो ये भी बोली कि 75 साल की आप बात कर रहे हैं, पिछले 75 सालों में क्या क्या हुआ, आप बार बार इमरजेंसी को लेके आ जाते हैं, आप क्या सीख रहे हैं? नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि 75 सालों में कांग्रेस ज़्यादातर समय सत्ता में रही, तो ऐसा नहीं कि सत्ता में रहने पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर कांग्रेस अपने राष्ट्रीयकरण की बात कही तो बहुत ज़बरदस्त निर्णय था। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे IIM की बात की, BHEL की बात की, उन्होंने JNU की बात की, उन्होंने मतलब हर वो बड़ी चीज। नहीं, डेवलपमेंट मैंने कहा ना कि जो भी पार्टी सत्ता में रही लंबे समय तक, ऐसा ये नहीं कहा जा, एक तरफी बात नहीं कही जा सकती। उनके दरमियान में बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हुई हैं, लेकिन उसके साथ में उन्होंने जो ये कहा, एक मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने जो बीजेपी को हिट किया करते हुए कहा कि ये संविधान जो है संघ का विधान नहीं है, संघ का विधान नहीं है, संघ का विधान नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस ने बहुत संयम वाले लहजे में जो है उन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ में जो उन्होंने कहा कि 75 में जो गलती हुई उससे आप भी सीख ले लीजिए, क्योंकि उनकी सत्ता को, कांग्रेस की पार्टी की सत्ता को जनता ने जो है फिर हटा दिया था। तो मैं उसी से रिलेटेड बात कहूंगा कि अगर ये पक्ष इस समय सत्ता पक्ष अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो जाहिर सी बात जनता जवाब देगी, जनता आपको जो है जवाब देगी। तो हो सकता है कि भाई अभी तक तो फिलहाल रूलिंग कोalition जो है जीत ही रहा है। अभी महाराष्ट्र में जो जीत हुई, इसको पूरी तरह से आप ईवीएम के उस पे जो है ठीकरा फोड़ के नकार नहीं सकते। जैसा उन्होंने बैलेट पेपर पे बात, वही मैं कहूंगा कि फिर से रिग्रेसिव स्टेप है, पीछे जाने की बात है। लोग टेक्नोलॉजी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आपने हर बार जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, उसको टेस्ट करवाने की कोशिश की और इलेक्शन कमीशन ने आपको हर जवाब को जवाब दिया है जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके बाद ये जनता में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये देखने की भी जरूरत है कि बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे तो वो कितना लंबा प्रोसेस होता था। अभी आप जाते हैं, एक बटन दबाते हैं और निकल के चले आते हैं। पहले आप यहाँ सिग्नेचर करते थे, उसके बाद उसको मोड़ा जाता था। आपने तो शायद वो वाला वोट दिया होगा। और उसमें मैं बता दूं, बिहार उसके लिए बहुत बदनाम रहा कि बैलेट बॉक्सेज में पानी डाल दिया जाता था, तो उससे कितना नुकसान होता था। अरे पूरा बूथ लूट लिया जाता था, लूटा जाता था। और इस समय बहुत सुविधा हो गई। मैं कहूंगा कि लोग मिलान करने की बात कहते हैं, जिन
कॉन्स्टिट्यूंसीज पे शक हुआ है तो उसको रैंडम तरीके से इसी ने ये भी किया है कि जो वोट डाले गए हैं और वीवीपैट जो पर्ची गिरती है उस पर्ची का मिलान भी किया गया है। इसके बाद में भी विपक्ष का इस तरह से दोषारोपण, क्योंकि एक तरफा इस तरह से मतदान नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात, किसी न किसी नैरेटिव के इर्द गिर्द ही चुनाव जो है हमारे यहाँ आपने देखा है कि इमोशनल इशू पे ही जाता है। और इस बार महाराष्ट्र का अगर एग्जाम्पल देखें कि अगर एक तरफा चुनाव हो गया तो यूं ही नहीं था, नैरेटिव उन लोगों ने भी सेट करने की कोशिश की थी, इंडिया ब्लॉक ने भी, एमवीए ने भी, लेकिन नैरेटिव उल्टा पड़ गया। अगर आप नैरेटिव सेट करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर मैं भी लड़ रहा हूं तो मैं भी आपके जो नैरेटिव का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वही बीजेपी ने किया कि बटेंगे तो कटेंगे और जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे। मुझे लगता है वो नारा जो है, जो फतवा और वोट जिहाद की बात उधर कही जा रही थी, उसके अगेंस्ट में भारी पड़ गया और वो उसकी खिजहाट जो है अभी भी दिखाई पड़ती है कांग्रेस ब्लॉक में, मैं ये तो कहूँगा जी। तो अब ये बताएं कि आपको आज की जो बहस थी पूरे संविधान पे, और आज का दिन और भी खास था क्योंकि आज 13 दिसंबर है, आज वही दिन है जब 2000 मतलब जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, तो जी हाँ। तो उस पे भी प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा अपने भाषण में, शुरुआती दौर में कहा कि उनकी जो शहादत है उसको सलाम करते हुए, उसको नमन करते हुए उन्होंने बात आगे बढ़ाई। तो मैं कहूँगा कि प्रियंका गांधी का डेब्यू भाषण जो है, मेडन स्पीच, बहुत इंप्रेसिव रही और उन्होंने दिखा दिया कि आने वाले समय में वो किस तरह से सरकार के लिए अपने भाषणों से परेशानी पैदा करेंगी। ये उन्होंने आज मेडन ने अपने स्पीच में जो है दिखा दिया। तो प्रियंका गांधी ने तो आज दिखा दिया, जैसा कि सर बोल रहे हैं कि किस तरह की पावर उनकी दिखेगी। और वो चुप, मतलब अगर आप अभी वीडियोस और आएंगे और आप हमारे वीडियो में भी देखेंगे कि किस तरह से वो अपने भाषण के बाद जाके राहुल गांधी से बात करती हुई दिखी। जब जब उनके ऊपर से कैमरा हटाया गया तब लोगों ने, वो जो पूरी उनकी पार्टी और उनके एनडीए के यूपीए के जो साथी बैठे हुए थे, वो सारे के सारे कैमरा हंगामा करते रहे। लेकिन अभी थोड़ा और उनको, मुझे लगता है, और मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उन्होंने 2 बार कहा कि मैं तो अभी नहीं हूँ, सिर्फ 15 ही दिन मुझे आए हुए हैं। आप और क्या जानना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें आके ज़रूर बताएं और अपने आपको क्या क्या देखना है इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।